नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे संपूर्ण विज्ञान के क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मूल मात्रकों की संख्या जो है वो कितनी होती है। मूल मात्रकों की संख्या होती है ऑप्शन बी, टोटल 7 होती है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है ऑप्शन सी, एम्पियर होता है। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। ऑप्शन ए 746 वाट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असुमेलित है, मतलब गलत है। एक में देखिए राशि है, दूसरे में मात्रक। आपको गलत वाला बताना है तो ऑप्शन डी। बाकी के 3 सही हो जाएंगे, जैसे कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम्ब, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। अगला, एक प्रकाश वर्ष का मात्रक कितना होता है, मान कितना होता है। ऑप्शन ए 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। 159 लीटर। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी होती है जिसमें डायरेक्शंस के साथ साथ परिमाण भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। 4 ऑप्शन है, तो इसका हो जाएगा आवेग, इम्पल्स। न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन सी, न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको जड़ता का नियम या जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला, रॉकेट का आगे बढ़ना संवेग संरक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत किस नियम का अनुसरण करता है। ऑप्शन ए, न्यूटन का तृतीय नियम का अनुसरण करता है। न्यूटन का तृतीय नियम। कपड़े धोने की मशीन व दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर कार्य करती है। ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर स्मॉल जी के मान का कौन सा भाग होता है। ऑप्शन सी, 1/6वां भाग होता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन बी, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। पृथ्वी का पलायन वेग होता है ऑप्शन बी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना किस नियम का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी, केसिकत्व का नियम। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये करता है ऑप्शन ए, पास्कल के नियम पर कार्य करता है। पास्कल का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आर्किमिडीज के नियम का अनुसरण नहीं करता है। तो ऑप्शन डी, सीटी स्कैन। बाकी के 3 करते हैं, जैसे कि लोहे के पानी का जहाज पर तैरना, लोहे के जहाज का पानी पर तैरना, जीवन रक्षक पेटी और पनडुब्बी। वायुदामापी या बैरोमीटर की रीडिंग का अचानक नीचे गिरना किस घटना का संकेत देता है। तूफानी मौसम का। ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है। तो ऑप्शन डी, अनुदैर्ध्य किरणें होती हैं। असुमेलित तथ्यों को पहचानो। एक में तरंगें, दूसरे में खोजकर्ता। तो गलत वाला बताना है तो ऑप्शन डी। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि गामा किरण की खोज बैकरल ने की, एक्स किरण की खोज विलियम रॉन्टजन ने की, रेडियो तरंग की मार्कोनी। एमसीबी का पूर्ण रूपांतरित नाम क्या है। तो ऑप्शन बी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। घरों में विद्युत सप्लाई हेतु किस धारा का संचरण किया जाता है। ऑप्शन ए, प्रत्यावर्ती धारा का, एसी धारा का संचरण किया जाता है। ट्रांसफार्मर किस नियम पर आधारित क्रिया करता है।
ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस। हमारी आंखें किस लेंस की भांति कार्य करती हैं? तो ऑप्शन बी उत्तल लेंस की भांति कार्य करती हैं। किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होती है? व्यक्ति की लंबाई का आधा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है तारों का टिमटिमाना। बाकी के 3 सही, जैसे कि प्रकाश तंतु, हीरो का चमकना और मरीचिका की घटना। अपवर्तन के नियम का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन है श्याम पट्ट का काला दिखाई देना, यह अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, पानी की गहराई कम लगना, पानी में छड़ी का तिरछा दिखाई देना। प्राथमिक रंग कौन से हैं? ऑप्शन बी नीला, हरा और लाल। सबसे कम विचलन लाल रंग में होता है, जबकि सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है? ऑप्शन सी बैगनी रंग में सर्वाधिक विचलन होता है। प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विक्षेपण कहा जाता है। विक्षेपण। असुमेलित तथ्य को बताइए, तो गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन डी। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जल का घनत्व किस सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है? ऑप्शन बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। जल में डूबी वस्तु का पता लगाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार। मुद्रा अथवा नोट की प्रामाणिकता जानने हेतु किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। अवरक्त तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी पेट्रोलियम संसाधनों का पता लगाने में। बाकी में किया जाता है, जैसे कि रात्रि चश्मों में, टीवी रिमोट कंट्रोल में, एलईडी में। किन तरंगों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन बी गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। व्यतिकरण का उदाहरण नहीं है। धुएं का फैलना। बाकी का 3 का है पानी की सतह पर तेल का चमकना, सीढ़ी पर विभिन्न रंगों का उभरना, पानी के बुलबुलों का चमकना। विसरण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी होलोग्राफी। बाकी के 3 है, जैसे कि भोजन व इत्र की खुशबू का फैलना, डायलिसिस द्वारा रक्त को शुद्ध करना, सिगरेट और अगरबत्ती की खुशबू का फैलना। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट को दिष्ट धारा डीसी करंट में परिवर्तित करने वाली युक्ति का क्या नाम है? रेक्टिफायर होता है। सभी को पता होगा। ऑप्शन है रेक्टिफायर। विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक कौन सी धातु को माना जाता है? चांदी, सिल्वर, जिसको कहते हैं एजी। विद्युत बल्ब में किस धातु का तंतु या फिलामेंट प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, समानांतर क्रम में लगे होते हैं। अब हम लोग रसायन विज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, आपको बताना कमेंट करके, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके। अगला है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? सभी को पता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। पानी का चीनी में घुलना। बाकी के 3 है, जैसे कि दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना। निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद्य सामग्री संरक्षण को
प्रोत्साहन देती है? पाश्चुरीकरण। कौन सी धातु समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ऑप्शन डी पारा, मरकरी, जिसका सिंबल होता है Hg। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? तो कार्बन। बाकी के तीन है लोहा, पोटेशियम और सोडियम। अर्धचालक तत्वों को बताइए। तो ए और बी, सिलिकॉन भी है और जर्मेनियम भी है। नेक्स्ट है वायु क्या होती है? वायु होती है ऑप्शन बी एक मिश्रण होती है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? नाइट्रिक ऑक्साइड। बाकी के तीन है जैसे कि प्रोटियम, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम। किस प्रकार का जल अन्न की अपेक्षा शुद्ध होता है? वर्षा का जल जो होता है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। अगला है किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है ऑप्शन सी हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। स्कंदन द्वारा जल को शुद्ध करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी फिटकरी का प्रयोग करते हैं, फिटकरी। ठोस पदार्थ का सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मूर्तियों के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं, पीओपी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान एवं परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन डी समस्थानिक कहलाते हैं। लोहे पर जंग लगने से इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका भार में वृद्धि हो जाती है। किस विधि से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि के द्वारा पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। जंग रहित लोहा बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में कौन सा तत्व प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनरों में किसका प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है? तो फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी फ्रियोन। फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व जो है वो कौन सा है? ऑप्शन सी रेडॉन, आर्यन। लहसुन में गंध किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन सी सल्फर के कारण उत्पन्न होती है, एस के कारण। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा बॉक्साइट। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो ऑप्शन है ब्यूटेन। एलपीजी में सर्वाधिक मात्रा में ब्यूटेन गैस पाई जाती है, जबकि गैस रिसाव का पता किस गैस के द्वारा लगाया जाता है? तो ऑप्शन है इथाइल मरकैप्टन गैस के द्वारा पता लगाया जाता है। पेट्रोल ईंधन की क्षमता को दर्शाने वाला मात्रक जो है वो क्या है? ऑक्टेन संख्या। असत्य तत्व को बताना है गलत वाला, तो ऑप्शन है बाकी के तीन सही हैं। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, चींटियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस। मोबाइल और लैपटॉप की बैटरियों में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अब जीव विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। जीव विज्ञान का पितामह किसे कहते हैं? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है वृद्धावस्था या कह सकते हैं बुढ़ापा का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। द्विनाम पद्धति के जनक
कौन है? कैरोलस लीनियस। जीन शब्द की रचना किसने की थी? तो जोहानसन ने की थी। किसने की? जोहानसन। अमीबा किस संघ का जंतु है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अमीबा जो है प्रोटोजोआ संघ का जंतु हो जाएगा। किस जंतु को पुर्तगाल का सैनिक की संज्ञा दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइसेलिया। क्या हो जाएगा? फाइसेलिया। केंचुआ किस वर्ग का जंतु है? तो केंचुआ जो हो जाएगा संघ एनीलिडा का जंतु है, एनीलिडा। संसार का सबसे बड़ा जंतु संघ जो है वो कौन सा है? संघ आर्थ्रोपोडा। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो ऑप्शन 3, टोटल 3 प्रकोष्ठ होते हैं मेढक के हृदय में। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर का वैज्ञानिक नाम होता है ऑप्शन बी, पावो क्रिस्टेसस। डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन सी, पक्षी विज्ञानी। जीवन की आधारभूत इकाई किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी, कोशिका को माना जाता है। जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका को माना जाता है। शरीर का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, गाल्जी काय को कहा जाता है। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, राइबोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइबोसोम को कहा जाता है। पौधों का हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन सी, मैग्नीशियम, Mg। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे के आधार पर जीवों की वंशागति का नियम दिया? मटर के पौधे पर। ऑप्शन बी, मटर के पौधे पर। आनुवंशिकी रोगों के उपचार की विधि को क्या कहा जाता है? यूफेनिक्स कहते हैं, यूफेनिक्स कहा जाता है। किस रोग को मस्तिष्क का बुखार कहा जाता है? जापानी इंसेफेलाइटिस को कहा जाता है। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन बी, यकृत। विश्व में HIV एड्स के सर्वाधिक मामले किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? ऑप्शन बी, विषाणु, वायरस को माना जाता है। टाइगर मच्छर किसे कहते हैं? एडीज मच्छर को टाइगर मच्छर कहा जाता है। एरेनियोलॉजी क्या है? ऑप्शन बी, एरोनियोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष पर पलते हैं? मलबरी सहतूत के पत्ते पर पलते हैं। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की? रॉबर्ट ब्राउन। अगला है, काइटिनी बहिकंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? ऑप्शन ए, कीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्या है। निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? तो ऑप्शन डी, मक्खी। बाकी के 3 है, जैसे कि जूं, मच्छर और किलनी जिसको कहते हैं टिक। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं, अपघटक। निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग उत्पन्न करती है? ऑप्शन है, कैडमियम।
साधारण जुकाम किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है, वायरस के द्वारा। टाइफाइड का वाहक जो है वो कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा क्या होता है? टाइफाइड। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? गुंजन पक्षी। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो है वो कौन सा है? एसिटेबुलेरिया। ऑप्शन बी एसिटेबुलेरिया। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? कार्डेटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, कार्डेटा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जीव है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं? ऑप्शन ए युगलीना, युगलीना। तिलचट्टा जो है वो किस वर्ग का है? ऑप्शन डी ये आता है सर्वाहारी वर्ग के अंतर्गत आता है, सर्वाहारी। सितारा मछली का चलन अंग कौन सा होता है? नालपद, नालपद। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा जंतु है? व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडज स्तनी है? बतख चोंच, डकबिल्ड प्लेटिपस। निम्नलिखित में से किस कीट के 3 जोड़ी पैर होते हैं? वी और सी। वी है जू के भी होते हैं और एपिस के भी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कृमि फीता कृमि होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी टीनिया। टीनिया क्या होता है? फीता कृमि। केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ पर पाया जाता है? ए और बी। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ऑप्शन बी लवक में भी डीएनए पाया जाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है, उत्परिवर्तन। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवंशिक जानकारी का अंतरण किसके द्वारा होता है? डीएनए द्वारा होता है, डीएनए। न्यूक्लियोलस इसके अंतर्गत उपस्थित हैं? ऑप्शन सी केंद्रक के अंतर्गत उपस्थित हैं। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? ऑप्शन डी नीली व्हेल जो है वो सबसे बड़ा शावक उत्पन्न करती है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? तो डॉगफिश, डॉगफिश होती है आपकी मछली। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव जो है वो कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। कोशिका की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है, रॉबर्ट हुक। कोशिका झिल्ली का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ए और बी दोनों, प्रोटीन और फास्फोलिपिड। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।